हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों सीटेट वर्सेस बी स्टेट यानी किसी भी स्टेट को लेकर जो टेट होता है उसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पारित हुआ है। आप लोग को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चल रहा है या चला है तो इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा पता चल जाएगा क्या मामला है। झारखंड में वैकेंसी निकलती है सहायक आचार्य की, और वैकेंसी निकलती है तो उसमें सिर्फ जेटेट को अलाउ किया जाता है। जेटेट कहने का मतलब झारखंड टेट, और सीटेट को इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। मुद्दा क्या था पहले यह समझ लीजिए। तो यहाँ के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो चले जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट, और झारखंड हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, सीटेट को भी आपको अलाउ करना होगा। सीटेट को अलाउ करना होगा। नतीजा क्या होता है कि वहाँ पे जजमेंट पारित हो जाता है, और जब जजमेंट पारित होता है तो जो नोटिफिकेशन झारखंड स्टेट सरकार जारी की थी बहाली को लेकर, सहायक आचार्य को लेकर, उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। चेंजिंग करने का मतलब क्या? तो पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें तो सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था, और जब सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था तो बाद में जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो नोटिफिकेशन में चेंज किया गया और सीटेट को अलाउ करके फिर से आवेदन लिया गया। अब जो अभ्यर्थी जेटेट वाले थे वह चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अपील में, और सुप्रीम कोर्ट गए चले जाते हैं और वहाँ पे सुनवाई होती है, और उसी का नतीजा है कि आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है जो आप लोग के आज सामने है। हालांकि अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। एक बार डिटेल ऑर्डर आ जाए तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या स्थिति इसमें बन रही है, किस किस वैकेंसी पे प्रभाव पड़ रही है और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जज साहब जो मौखिक तौर पर बोले उसके अनुसार दो तीन तरह की बातें क्लियर हो रही है। सबसे पहले यह स्थिति बन रही है कि हो सकता है स्टेट पर छोड़ दिया जाए कि आप देख लो सीटेट को लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि झारखंड में तो स्टेट को मान्य कर दिया है, यानी झारखंड टेट को ही मान्य कर दिया है, सीटेट को बाहर कर दिया है। और यह इसलिए किया है कि झारखंड में जो झारखंड सरकार है वह जेटेट को ही प्राथमिकता दे रही है, सीटेट को वह नहीं मानती है। तो इसीलिए शुरू में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें झारखंड सरकार सीटेट को नहीं रखी थी, नोटिफिकेशन में सिर्फ जेटेट को ही मौका दी थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं, झारखंड सरकार अपना जेटेट पर ही सहायक आचार्य की वैकेंसी को कंप्लीट कर सकता है, सीटेट को बाहर करके। तो एक स्थिति यही बन रही है कि स्टेट पर छोड़ दे, जिस स्टेट को मन हो सीटेट लेना हो ले, नहीं लेना हो नहीं ले। तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या और भी बहुत सारे राज्य हो गए, बिहार हो गए, जहाँ जेटेट और सीटेट को लिया जाता था। लेकिन अब अगर यह जजमेंट ऐसा आता है तो बिहार जैसे बिहार में वैकेंसी आने वाली है या यूपी में आने वाली है तो क्या असर होगा, सामान्यतः हम इस पे बात करें तो देखिए, बिहार में TRE 4 प्रस्तावित है, और TRE 4 प्रस्तावित है आपको अप्रैल के लगभग में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें तो अब 2017 के बाद बीटेट हुआ ही नहीं है। बीटेट का मतलब हो गया कि आपको 1 to 8 तक, और जब बीटेट नहीं हुआ है तो यहाँ की राज्य सरकार जो है सीटेट को मान्य करके ही वैकेंसी को आगे बढ़ाती है, कंक्लूड करती है, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो, सब में आपको सीटेट को मौका मिला है। अब अगर जजमेंट में अनिवार्य कर दिया जाता है, चूँकि यह भी सुनने को मिल रही है कि कोई भी नई वैकेंसी अगर आती है किसी स्टेट में तो यह अनिवार्य हो जाएगा कि सरकार नई वैकेंसी के पहले अपने राज्य का टेट करा ले। तो अगर ऐसा कुछ जजमेंट में होता है, इसलिए हम बोले कि जजमेंट को एक बार आ जाने दीजिए, तो बिहार सरकार भी TRE 4 के पहले टेट कराना उसका मजबूरी हो जाएगा। और जब टेट कराएगी तो आप मान कर चलिए कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए टेट होगा आपको TRE 4 के पहले। और जब TRE 4 के पहले टेट होगा तो हो सकता है TRE 4 के
नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और विलम्ब देखने को मिले। बाकी बात करें टीआरई 1, 2 और 3 पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो टीआरई 1, 2, 3 पर फिलहाल कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की स्टेट सरकार सीटेट को मान्य करके अपने नोटिफिकेशन में बाकायदा अपने पॉलिसी में इस चीज़ का मेंशन किया हुआ है, सीटेट और बीटेट दोनों को समान रूप से मान्यता देता है, इसलिए उसी आधार पे बहाली भी हुआ है टीआरई 1, 2, 3 का। तो यहाँ इस सब पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद भी करते हैं कि टीआरई 4 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सीटेट को सामान्य मान्यता बिहार सरकार देती है। तो अगर स्टेट के पास यह लिबर्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी देती है कि नहीं स्टेट अपना चाहे तो सीटेट इस स्टेट का टेट कराए या सीटेट पर ही ले ले, तो वह उसकी लिबर्टी अगर होती है तब तो कोई गरज ही नहीं होगा, तब तो आसानी से आपका टीआरई 4 अपने निर्धारित समय पे आएगा और उसमें भी सीटेट को अलाउ किया जाएगा। लेकिन एक बार आप जजमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद फाइनल ब्रीफ आप लोग के सामने किया जाएगा। उसी तरह यूपी में भी है, यूपी में भी हो सकता है कि वैकेंसी आने के पहले आपको यूपी टेट देखने को मिल जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है या जजमेंट आता है आप सभी तक पहुंचाया जाएगा और लेटेस्ट सूचना आप लोग को दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको टीआरई 4 से संबंधित तमाम प्रकार की मटेरियल्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर टीआरई 4 की आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर स्ट्रेटजी वीडियो पीआरटी 6 to 8 और जीएस इस सब का डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।